नेक्स्ट केस इज एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट 2022 का केस है ये। एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट 2022। इसमें एक अनमैरिड वुमन थी, शी वॉज नॉट मैरिड, अनमैरिड वुमन, वो प्रेग्नेंट थी। क्या थी वो? शी वॉज प्रेग्नेंट, 20 वीक की प्रेगनेंसी थी, 20 हफ्तों की प्रेगनेंसी थी। वो अबॉर्ट कराना चाहती थी, अबॉर्शन करवाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर कर नहीं रहे थे अबॉर्शन उसका। डॉक्टरों को भी डर होता ना, ये अबॉर्शन इलीगल है इंडिया में, कुछ समय तक तो हो सकता है, उसके बाद अबॉर्शन इलीगल है, क्योंकि पेट में जो बच्चा है उसके भी राइट्स, कानून उसके भी राइट्स हैं। तो फुल फ्लेज्ड वो बॉर्न नहीं हुआ अभी, द चाइल्ड इन द वॉर्म ऑल्सो हैज सम राइट्स, सर्टन राइट्स। इसमें 20 वीक की प्रेगनेंसी हो गई थी, थोड़ी सी बढ़ गई थी, थोड़ी सी आगे चली गई थी, लेकिन वो अबॉर्शन करवाना चाहती थी। अब प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराने के लिए एक लॉ है, मेडिकल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इंडिया में ये लॉ है। कौन सा लॉ है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए अलाउ कर रहा था। क्या कर रहा था? मैरिड वुमेन के लिए अलाउ कर रहा था कि वो अपने 20 वीक तक की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते। मैरिड वुमेन, उसमें अनमैरिड वुमेन शब्द नहीं था, उसमें अनमैरिड कुंवारी लड़की के लिए ये प्रावधान नहीं था। अगर कोई कुंवारी लड़की है, शादी नहीं है, फिर भी वो प्रेग्नेंट हो गई है, उसको अबॉर्शन का हक नहीं दिया गया था, सिर्फ मैरिड वुमेन। क्या ये राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 की उल्लंघना है या नहीं है? आप लेडी में फर्क कर रहे हो, फीमेल में फर्क कर रहे हो। आर्टिकल 14 की उल्लंघना, राइट टू इक्वालिटी की उल्लंघना है कि नहीं? है ना डिस्क्रिमिनेशन? मैरिड और अनमैरिड का डिफरेंशिएशन है कि नहीं? देखो, प्रेगनेंसी तो प्रेगनेंसी है, चाहे मैरिड की है या अनमैरिड की है। सोसाइटी ने मैरिड फीमेल की प्रेगनेंसी को तो अपनाया हुआ है, अनमैरिड फीमेल की प्रेगनेंसी को सोसाइटी नहीं अपनाती। लेकिन लॉ तो लॉ ही है, लॉ किसी के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं देख सकता। लॉ में डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है ही नहीं, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15। तो यहां आर्टिकल 14 की भी उल्लंघना हो रही है, आर्टिकल 15 की भी उल्लंघना हो रही है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स और एनी अदर थिंग। तो ये क्या है? और सेक्स और स्टेटस, स्टेटस क्या है? मैरिड अनमैरिड, मैरिड अनमैरिड। जस्ट बिकॉज शी इज मैरिड शी कैन अबॉर्ट द 20 वीक्स प्रेगनेंसी, बट जस्ट बिकॉज शी इज अनमैरिड शी कैन नॉट। व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस डिस्टिंक्शन? इसका बेसिस क्या है? लगता है कोई बेसिस आपको? इसका सोसाइटल या कल्चरल बेसिस तो जरूर लगता है, लेकिन कोई रैशनल बेसिस नहीं लगता इसका, कोई लीगल बेसिस या रैशनल बेसिस या कोई लॉजिकल बेसिस इसका। उसकी राइट टू लाइफ का अफेक्ट हो रहा है। उनको वो डॉक्टरों ने कहा अगर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट नहीं किया जाएगा तो इसकी डेथ हो जाएगी। कई केसेस में होता है ऐसे, माँ को भी खतरा हो जाता है, कई केसेस में होता है कि नहीं? पर जस्ट बिकॉज शी इज अनमैरिड वो डॉक्टर कर नहीं रहे उसका, क्योंकि लॉ अलाउ नहीं कर रहा। तो ऐसा कैसा लॉ हो सकता है? ये तो गलत लॉ हो गया। उसकी राइट टू लाइफ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? लाइफ, राइट टू लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस लड़की की राइट टू लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे उसके लिए अबॉर्शन ही क्यों ना कराना पड़े, अबॉर्शन ही क्यों ना कराना पड़े। तो मैरिड अनमैरिड की डिस्टिंक्शन बिल्कुल गलत है, और इस केस में जो है इस चीज को चैलेंज किया गया।
और यही क्वेश्चन था भी, कैन अनमैरिड वुमन बी डिनाइड द अबॉर्शन राइट्स? क्या अनमैरिड वुमन को ये अबॉर्शन राइट्स जो है उनको डिनाई करना ये मतलब जरूरी है? ये गलत है, उनका भी अबॉर्शन राइट्स हैं। यही इशू था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यही कहा कि वुमन इंक्लूड्स अनमैरिड वुमन आल्सो। वुमन इंक्लूड्स अनमैरिड वुमन। तो इस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में जो वुमन शब्द है ना, उसको एक्सपैंड कर दिया गया। उसमें अकेली मैरिड वुमन ही नहीं आई, उसको एक्सपैंड करके उसकी जो इंटरप्रिटेशन में थोड़ा एक और ऐड कर दिया, अनमैरिड वुमन। तो वुमन इंक्लूड्स अनमैरिड, मैरिड वुमन एज वेल एज अनमैरिड वुमन। Article 21 applies equally to married women as well as unmarried women. Right to live with dignity applies both to married women and unmarried women. So all women, whether married or unmarried, have equal right to safe abortion. Equal right to safe abortion. This is very big step for gender justice. अब तो जेंडर जस्टिस की बातें हो रही है ना, तो दिस वाज द लैंडमार्क केस जिसने एक्चुअल जेंडर जस्टिस दिया। क्लियर होगी बात आपको? थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।